दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर ना। तो सबको पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला होता है। लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ से? ठीक है, तो आज देखते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से। तो सब लोगों ने रट लिया है कि ये फार्मूला आया कहाँ, मतलब बस ये फार्मूला रट लिया है, किसी को पता नहीं है कि आया कहाँ से। ठीक है, तो अभी आप देखो, तो सपोज यहां से यहां तक का कोई भी डिस्टेंस हम ले लेते हैं, यहां से यहां तक का, लेट से ये डिस्टेंस a है। ठीक है, और ये डिस्टेंस b है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस b है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है। सिमिलरली सपोज कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस सपोज a है और ये डिस्टेंस b है। ओके, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सपोज a है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस b है। सिमिलरली यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस b है। ओके, तो अब हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम ये लाइन तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक ये डिस्टेंस ना जाए a। ठीक है, तो और यहाँ नीचे ऐसे ऐसे इसको क्रॉस करते हैं। तो आप ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, करेक्ट। यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस a है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये इसका लेंथ, इसकी लंबाई भी a हो गई, इसकी चौड़ाई भी a हो गई। तो जब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है तो वो शेप क्या कहला जाता है? स्क्वायर। ठीक है, वर्ग। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, मीन्स एरिया साइड गुणे साइड। तो इसका एक साइड a है और दूसरा साइड भी a है, तो इसका एरिया हो गया a, क्योंकि यह एक स्क्वायर है। हिंदी में इसको वर्ग बोलते हैं, बराबर। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a था और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस b है। ठीक है, तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सपोज ये एरिया हमारा और इसको बढ़ाते हैं, तो ये एरिया हो गया b, करेक्ट। तो अब आप ये देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस b है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस b है, तो ये फिर से एक स्क्वायर बन गया, करेक्ट। तो इसका एरिया कितना होगा? b स्क्वायर, करेक्ट। तो a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये देखो, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, करेक्ट। रेक्टेंगल जिसका लेंथ a है और विड्थ b है। तो अगर लेंथ a है और विड्थ b, तो इसका एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का? a इंटू बी। सिमिलरली यहाँ पे भी लेंथ आप देखो a है और विड्थ कितना है? b, तो एरिया कितना हो गया? a इंटू बी, दैट इज ए बी। तो अगर हम टोटल एरिया निकालें तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, करेक्ट। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स 2ab, करेक्ट। तो ये फार्मूला यहां से आया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो है ना बहुत आसान।